अक्सर लोग आज़ादी को सिर्फ एक सिंपल लफ्ज़ समझते हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए आज़ादी पूरी जिंदगी की जंग होती है। कुछ लोग अपनी खुशी, अपना घर, अपना सुकून, हत्ता कि अपनी जवानी तक कुर्बान कर देते हैं ताकि उनके लोग एक बेहतर मुस्तकबिल देख सकें। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसान की जिसने जुल्म के अंधेरे में उम्मीद का चिराग जलाया। एक ऐसा इंसान जो 27 साल जेल में रहा, लेकिन जब बाहर निकला तो बदले की आग के साथ नहीं बल्कि अमन और माफी का पैगाम लेकर निकला। ये कहानी है नेल्सन मंडेला की और उनकी मशहूर किताब लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम की। ये सिर्फ एक ऑटोबायोग्राफी नहीं है, ये हिम्मत, सैक्रिफाइस, स्ट्रगल, पेशेंस और इंसानियत की कहानी है। ये किताब हमें बताती है कि एक इंसान कितनी मुश्किलात बर्दाश्त कर सकता है जब उसके पास एक बड़ा मकसद हो। मंडेला की जिंदगी हमें यह सिखाती है कि असली लीडरशिप सिर्फ पावर हासिल करना नहीं होता, असली लीडरशिप लोगों के दर्द को अपना दर्द समझना होता है। नेल्सन मंडेला का जन्म साउथ अफ्रीका के एक छोटे से गांव म्वेज़ो में हुआ। वो थेम्बू रॉयल फैमिली से ताल्लुक रखते थे। उनके बचपन का नाम रोली लालाहा था, जिसका मतलब कुछ ऐसा था जैसे शरारती बच्चा या ट्रबल मेकर। उनकी जिंदगी शुरू से ही सिंपल थी। गांव में मिट्टी के घर, खुली फील्ड्स, जानवर और ट्रेडिशनल ट्राइबल कल्चर उनकी दुनिया का हिस्सा थे। मंडेला अपने बचपन को याद करते हुए कहते हैं कि उस वक्त उन्हें आज़ादी का असली मतलब नहीं पता था, क्योंकि बचपन में वो खुद को फ्री महसूस करते थे। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने महसूस किया कि उनके ही लोगों को उनके ही मुल्क में बराबर का हक नहीं दिया जा रहा। साउथ अफ्रीका में उस वक्त अपार्थाइड का सिस्टम था। अपार्थाइड एक ऐसा जालिमाना सिस्टम था जहां लोगों को उनकी स्किन कलर की बुनियाद पर डिवाइड किया जाता था। व्हाइट माइनॉरिटी के पास पावर थी और ब्लैक मेजॉरिटी को बेसिक राइट्स तक नहीं मिलते थे। ब्लैक लोगों को अलग स्कूल्स, अलग हॉस्पिटल्स, अलग ट्रांसपोर्ट और अलग एरियाज में रहना पड़ता था। उनके पास वोट का हक भी नहीं था। मंडेला ने बचपन में अपने बुजुर्गों से ट्राइबल मीटिंग्स और लीडरशिप की लेसन सीखे। उन्होंने देखा कि एक लीडर सिर्फ हुक्म नहीं देता बल्कि लोगों की बात भी सुनता है। ये लेसन उनकी पूरी जिंदगी में उनके काम आया। जब मंडेला बड़े हुए तो उन्हें एजुकेशन के लिए भेजा गया। स्कूल में उनके टीचर ने उनका इंग्लिश नाम नेल्सन रखा, क्योंकि उस वक्त अफ्रीकन स्टूडेंट्स को इंग्लिश नेम्स दिए जाते थे। मंडेला इंटेलिजेंट और क्यूरियस स्टूडेंट थे। वो नॉलेज हासिल करना चाहते थे और दुनिया को समझना चाहते थे। यूनिवर्सिटी के दिनों में उनकी सोच और ज्यादा मैच्योर होने लगी। उन्होंने इनजस्टिस को और क्लियरली देखा। उन्होंने महसूस किया कि एजुकेशन सिर्फ पर्सनल सक्सेस के लिए नहीं बल्कि सोशल चेंज के लिए भी जरूरी है। इसी दौरान उनका इंटरेस्ट पॉलिटिक्स और एक्टिविज्म में बढ़ने लगा। मंडेला ने लॉ की पढ़ाई की। उन्होंने डिसाइड किया कि वो लॉयर बनकर अपने लोगों की मदद करेंगे। जब वो जोहानिसबर्ग गए तो उन्होंने एक बिल्कुल डिफरेंट दुनिया देखी। वहां ब्लैक लोगों के साथ बहुत बुरा सलूक होता था। पुलिस ब्रूटैलिटी, डिस्क्रिमिनेशन और पॉवर्टी हर जगह नजर आती थी। ये सब देखकर मंडेला का दिल बदल गया। जोहानिसबर्ग में उनकी मुलाकात वॉल्टर सिसुलू और ओलिवर टैम्बो जैसे एक्टिविस्ट से हुई। ये लोग अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस यानी ANC के मेंबर थे। ANC एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी जो ब्लैक साउथ अफ्रीकन्स के राइट्स के लिए स्ट्रगल कर रही थी। मंडेला धीरे धीरे मूवमेंट का हिस्सा बन गए। शुरू में वो पीसफुल प्रोटेस्ट और नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस पर बिलीव करते थे। वो महात्मा गांधी के आइडियाज से भी इंस्पायर्ड थे, जो साउथ अफ्रीका में भी काम कर चुके थे। मंडेला और उनके दोस्तों ने ANC यूथ लीग बनाई। उनका मकसद था कि यंग जनरेशन को यूनाइट किया जाए और अपार्थाइड के खिलाफ स्ट्रॉन्गर रेजिस्टेंस क्रिएट की जाए। मंडेला एनर्जेटिक स्पीकर थे। उनके स्पीचेस लोगों को इंस्पायर करते थे। जब गवर्नमेंट ने और ज्यादा जुल्म शुरू किया तो प्रोटेस्ट्स भी इंटेंस होने लगे। ब्लैक लोगों को उनके बेसिक राइट से महरूम रखा जा रहा था। पास लॉज के थ्रू उनकी मूवमेंट कंट्रोल की जाती थी। अगर किसी ब्लैक इंसान के पास रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स ना हो तो उसे अरेस्ट कर लिया जाता था। मंडेला और उनके साथी पीसफुल कैंपेन्स ऑर्गेनाइज करते थे। लोगों को एनकरेज किया जाता था कि अनफेयर लॉज को चैलेंज करें। बहुत से लोग जेल गए। मंडेला भी मल्टीपल टाइम्स अरेस्ट हुए। इसी दौरान मंडेला की पर्सनल लाइफ भी कॉम्प्लिकेटेड थी। उनकी पहली शादी सक्सेसफुल नहीं रही। एक्टिविज्म और पॉलिटिकल स्ट्रगल की वजह से उनके फैमिली रिलेशनशिप्स अफेक्टेड हुए। मंडेला एडमिट करते हैं कि फ्रीडम स्ट्रगल की वजह से उन्होंने अपने बच्चों और फैमिली को बहुत कम टाइम दिया। बाद में उनकी शादी विनी मंडेला से हुई। विनी स्ट्रॉन्ग और फियरलेस वुमेन थी। वो भी स्ट्रगल का इंपॉर्टेंट हिस्सा बनी। लेकिन उनकी जिंदगी भी आसान नहीं थी। गवर्नमेंट उन्हें कॉन्स्टेंटली हरास करती थी। 1950s और 1960s साउथ अफ्रीका में बहुत टेंशन का टाइम था। गवर्नमेंट पीसफुल प्रोटेस्ट्स को वायलेंटली क्रश करती थी। सबसे शॉकिंग इवेंट शार्पविल मैसेकर था, जहां पीसफुल प्रोटेस्टर्स पर पुलिस ने फायरिंग की और बहुत से लोग मर गए।
इस इंसिडेंट ने मंडेला की सोच को डीपली अफेक्ट किया। उन्होंने महसूस किया कि सिर्फ पीसफुल प्रोटेस्ट शायद इनफ नहीं, गवर्नमेंट सिर्फ वायलेंस समझ रही थी। इसी वजह से मंडेला और एएनसी ने एक आर्म्ड विंग क्रिएट की, उमकोंतो वे सिजवे, जिसका मतलब था स्पीयर ऑफ द नेशन। मंडेला ने एक्सप्लेन किया कि उनका मकसद इनोसेंट लोगों को हार्म करना नहीं था, बल्कि गवर्नमेंट इंस्टॉलेशंस को टारगेट करना था ताकि प्रेशर क्रिएट हो और अपार्थाइड खत्म हो। मंडेला सीक्रेटली ट्रैवल भी करते रहे। वो अफ्रीका के डिफरेंट कंट्रीज गए सपोर्ट और ट्रेनिंग हासिल करने के लिए, लेकिन गवर्नमेंट उनके पीछे थी। आखिरकार मंडेला अरेस्ट हो गए। उन पर सैबोटाज और गवर्नमेंट के अगेंस्ट कंस्पिरेसी के चार्जेस लगाए गए। फेमस रिवोनिया ट्रायल में मंडेला ने एक हिस्टोरिक स्पीच दी। उन्होंने कहा, मैं एक डेमोक्रेटिक और फ्री सोसाइटी के आइडियल के लिए जिया हूं और अगर जरूरत पड़ी तो इस आइडियल के लिए मरने को भी तैयार हूं। यह स्पीच दुनिया भर में फेमस हो गई। कोर्ट ने मंडेला को डेथ सेंटेंस नहीं दिया, लेकिन लाइफ इंप्रिजनमेंट सुना दी। मंडेला को रॉबिन आइलैंड जेल भेज दिया गया। रॉबिन आइलैंड की जिंदगी बहुत सख्त थी। छोटी सी सेल, हार्ड लेबर, कम खाना और हार्श ट्रीटमेंट उनका रूटीन बन गया। मंडेला और दूसरे प्रिजनर्स को लाइमस्टोन क्वारी में काम करना पड़ता था। धूप और व्हाइट स्टोन की रिफ्लेक्शन ने उनकी आंखों को परमानेंटली डैमेज कर दिया। लेकिन जेल ने मंडेला को तोड़ने के बजाय और स्ट्रांग बना दिया। मंडेला कहते हैं कि करेज का मतलब फियर का ना होना नहीं, बल्कि फियर को कंट्रोल करना होता है। जेल में मंडेला ने डिसिप्लिन और पेशेंस को अपनी स्ट्रेंथ बना लिया। वो रोज एक्सरसाइज करते, स्टडी करते और अपने साथियों को मोटिवेट करते। प्रिजन गार्ड्स अक्सर प्रिजनर्स को इंसल्ट करते थे, लेकिन मंडेला ने सीखा कि डिग्निटी कभी नहीं छोड़नी चाहिए। मंडेला और उनके साथी जेल को यूनिवर्सिटी ऑफ रॉबिन आइलैंड कहते थे, क्योंकि वो एक दूसरे को एजुकेट करते थे। वो पॉलिटिक्स, हिस्ट्री और लॉ डिस्कस करते थे। मंडेला ने नेगोशिएशन और लीडरशिप की आर्ट भी जेल में और डीपली समझी। वो कहते हैं कि एक लीडर को कभी-कभी अपने एनिमीज को भी समझना पड़ता है। ईयर्स गुजरते गए। मंडेला जेल में थे, लेकिन उनका नाम दुनिया भर में फ्रीडम की सिंबल बन गया। इंटरनेशनल प्रेशर साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट पर बढ़ता गया। डिफरेंट कंट्रीज ने सैंक्शंस लगाए। लोग फ्री नेल्सन मंडेला के स्लोगन्स लगाते थे। विनी मंडेला भी स्ट्रगल कंटिन्यू करती गईं। उन्होंने बहुत सफरिंग फेस की। गवर्नमेंट ने उन्हें भी जेल भेजा, हरास किया और उनकी मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्ट की। मंडेला को कभी कभी फैमिली विजिट्स मिलती थीं, लेकिन वो बहुत लिमिटेड होती थीं। उन्होंने अपनी मां और बेटे की डेथ की खबर भी जेल में सुनी, लेकिन उन्हें फ्यूनरल अटेंड करने की इजाजत नहीं मिली। ये मोमेंट्स उनके लिए बहुत पेनफुल थे। मंडेला एडमिट करते हैं कि फ्रीडम स्ट्रगल की कॉस्ट बहुत हैवी थी, लेकिन उन्होंने होप नहीं छोड़ी। 1980s में पॉलिटिकल क्लाइमेट बदलना शुरू हुआ। गवर्नमेंट को समझ आने लगा कि अपार्थीद हमेशा नहीं चल सकता। मंडेला सीक्रेटली गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ टॉक्स करने लगे। कुछ लोगों ने उन्हें क्रिटिसाइज भी किया, लेकिन मंडेला समझते थे कि रियल पीस डायलॉग के बिना पॉसिबल नहीं। आखिरकार 1990 में नेल्सन मंडेला को रिलीज कर दिया गया। 27 साल बाद जब वो जेल से बाहर निकले तो पूरी दुनिया उन्हें देख रही थी। लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद मंडेला रिवेंज की बात करेंगे, लेकिन उन्होंने रिकंसिलिएशन और यूनिटी की बात की। ये उनकी ग्रेटनेस थी। मंडेला समझते थे कि अगर साउथ अफ्रीका को बचाना है तो ब्लैक और व्हाइट दोनों को साथ चलना होगा। रिलीज के बाद मंडेला ने नेगोशिएशंस कंटिन्यू की। अपार्थीड सिस्टम धीरे धीरे डिसमेंटल होने लगा। 1994 में साउथ अफ्रीका में पहली बार डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए, जहां सब रेसेस के लोग वोट कर सकते थे। नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने। ये सिर्फ उनकी पर्सनल विक्ट्री नहीं थी, ये पूरे मुल्क की विक्ट्री थी। प्रेसिडेंट बनने के बाद मंडेला ने रिवेंज पॉलिटिक्स नहीं की। उन्होंने ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन सपोर्ट की, जहां लोग अपने क्राइम्स कन्फेस कर सकते थे। मंडेला चाहते थे कि मुल्क सिविल वॉर की तरफ ना जाए। उन्होंने रग्बी वर्ल्ड कप को भी नेशनल यूनिटी के लिए यूज किया। रग्बी ट्रेडिशनली व्हाइट कम्युनिटी का स्पोर्ट माना जाता था। मंडेला ने नेशनल टीम को सपोर्ट करके एक सिंबॉलिक मैसेज दिया कि अब साउथ अफ्रीका सबका मुल्क है। मंडेला की लीडरशिप दुनिया के लिए एग्जाम्पल बन गई। वो हम्बल थे। उन्होंने सिर्फ एक टर्म प्रेसिडेंसी की और फिर वॉलंटरीली पावर छोड़ दी। ये बहुत रेयर चीज है। बुक में मंडेला बहुत ऑनेस्टली अपनी वीकनेसेस और मिस्टेक्स भी डिस्कस करते हैं। वो खुद को परफेक्ट हीरो के तौर पर प्रेजेंट नहीं करते। वो एडमिट करते हैं कि कभी-कभी उन्होंने फैमिली को इग्नोर किया, कभी इमोशनली डिस्टेंट रहे। ये ऑनेस्टी किताब को और पावरफुल बनाती है। मंडेला की जिंदगी का सबसे बड़ा लेसन ये है कि फ्रीडम सिर्फ अपने लिए नहीं होती,
वो कहते हैं, जब तक दूसरे लोग अप्रेस्ड हैं तब तक मैं भी ट्रूली फ्री नहीं। ये लाइन उनकी फिलॉसफी को परफेक्टली एक्सप्लेन करती है। मंडेला ने हमें सिखाया कि हेट को हेट से खत्म नहीं किया जा सकता। फॉरगिवनेस वीकनेस नहीं होती, कभी कभी माफ करना सबसे बड़ा करेज होता है। बुक ये भी सिखाती है कि लॉन्ग टर्म चेंज पेशेंस मांगता है। मंडेला ने डेकेड्स वेट किया, उन्होंने इंस्टेंट रिजल्ट्स एक्सपेक्ट नहीं किए। आज की जनरेशन क्विक सक्सेस चाहती है। सोशल मीडिया और फास्ट लाइफस्टाइल ने पेशेंस कम कर दी है। लेकिन मंडेला की कहानी हमें बताती है कि कुछ जर्नीज बहुत लंबी होती हैं और मीनिंगफुल अचीवमेंट सैक्रिफाइस मांगती हैं। मंडेला कहते हैं कि जेल ने उन्हें सेल्फ कंट्रोल और इमोशनल डिसिप्लिन सिखाया। अगर वो एंगर को कंट्रोल ना करते तो शायद उनकी मूवमेंट सक्सेसफुल ना होती। लीडरशिप का मतलब सिर्फ क्राउड को इंस्पायर करना नहीं होता, लीडरशिप का मतलब अपने इमोशंस को भी कंट्रोल करना होता है। बुक में ट्राइबल कल्चर और अफ्रीकन ट्रेडिशंस का भी बहुत खूबसूरत जिक्र है। मंडेला अपनी रूट्स को कभी नहीं भूले। वो मॉडर्न एजुकेशन हासिल करने के बावजूद अपनी आइडेंटिटी पर प्राउड थे। ये भी एक इंपॉर्टेंट लेसन है। प्रोग्रेस का मतलब अपनी रूट्स को भूलना नहीं। मंडेला का रिलेशनशिप विद फियर भी इंटरेस्टिंग है। वो कहते हैं कि वो भी डरते थे, लेकिन वो फियर को अपने डिसीजंस कंट्रोल नहीं करने देते थे। असली ब्रेवरी वही है। बुक का इमोशनल इंपैक्ट बहुत स्ट्रांग है। जब आप पढ़ते हो कि एक इंसान 27 साल जेल में रहकर भी बिटरनेस डेवलप नहीं करता, तो आपको इंसानियत पर दोबारा यकीन आता है। मंडेला ने अपनी सफरिंग को विजडम में कन्वर्ट किया। वो रिवेंजफुल प्रिजनर बनकर नहीं निकले, वो हीलर बनकर निकले। उनकी स्टोरी दुनिया भर के एक्टिविस्ट्स, लीडर्स और ऑर्डिनरी लोगों को इंस्पायर करती है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम सिर्फ साउथ अफ्रीका की कहानी नहीं, ये हर उस इंसान की कहानी है जो इनजस्टिस के खिलाफ खड़ा होता है। ये किताब हमें रिमाइंड करती है कि एक इंसान भी हिस्ट्री चेंज कर सकता है, अगर उसके पास करेज, पेशेंस और पर्पस हो। मंडेला का सफर बचपन के एक छोटे गांव से शुरू हुआ और पूरी दुनिया के रिस्पेक्ट तक गया। लेकिन उन्होंने कभी अपने स्ट्रगल को पर्सनल ग्लोरी नहीं बनाया। वो हमेशा कलेक्टिव फ्रीडम की बात करते थे। आज भी दुनिया में डिस्क्रिमिनेशन, इनजस्टिस और इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है। इसीलिए मंडेला का मैसेज आज भी रेलेवेंट है। उन्होंने सिखाया कि डायलॉग वायलेंस से बेटर है, यूनिटी डिवीजन से बेटर है और होप डिस्पेयर से ज्यादा पावरफुल है। बुक का टाइटल लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम भी बहुत सिंबॉलिक है। मंडेला कहते हैं कि फ्रीडम एक डेस्टिनेशन नहीं, एक कंटिन्यूअस जर्नी है। जब आप एक माउंटेन क्लाइंब कर लेते हो तो आपको और माउंटेन्स नजर आते हैं। यानी स्ट्रगल कभी कंप्लीटली खत्म नहीं होती। हर जनरेशन को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी होती है। मंडेला ने दुनिया को यह भी दिखाया कि एजुकेशन बहुत पावरफुल वेपन है। वो कहते हैं, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। इसीलिए जेल में भी उन्होंने लर्निंग कंटिन्यू रखी। वो बिलीव करते थे कि नॉलेज इंसान को मेंटली फ्री बनाती है। बुक में रिलेशनशिप्स का पेन भी नजर आता है। मंडेला की पॉलिटिकल स्ट्रगल ने उनकी पर्सनल लाइफ को डीपली अफेक्ट किया। उनके बच्चे उनके बिना बड़े हुए, उनकी मैरिजेस सफर हुई। ये सैक्रिफाइसेस उनकी स्टोरी को और रियल बनाते हैं। फ्रीडम फाइटर्स की जिंदगी ग्लैमरस नहीं होती, उसमें लोनलीनेस और पेन भी होता है। मंडेला का ऑप्टिमिज्म भी इंस्पायरिंग है। इतनी सफरिंग के बावजूद वो होपलेस नहीं हुए। उन्होंने फ्यूचर पर बिलीव रखा। ये बिलीफ ही उनकी स्ट्रेंथ बनी। बुक का एक और इंपॉर्टेंट थीम डिग्निटी है। अपार्थाइड सिस्टम ब्लैक लोगों को इंफीरियर फील करवाना चाहता था, लेकिन मंडेला और उनके साथियों ने अपनी डिग्निटी प्रिजर्व रखी। उन्होंने ऑपरेशन को अपनी आइडेंटिटी डिफाइन नहीं करने दी। मंडेला ने नेगोशिएशन का आर्ट भी मास्टर किया। वो समझते थे कि एनिमी को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करना सस्टेनेबल सोल्यूशन नहीं। रियल विक्ट्री तब होती है जब दोनों साइड्स फ्यूचर बिल्ड कर सकें। इसीलिए उन्होंने सिविल वॉर अवॉइड की। आज दुनिया के बहुत से लीडर्स मंडेला को आइडियल लीडर मानते हैं। उनकी ह्यूमिलिटी, पेशेंस और मॉरल करेज रेयर क्वालिटीज हैं। मंडेला की स्टोरी हमें यह भी बताती है कि सर्कमस्टांसेस चाहे कितने भी डिफिकल्ट हों, इंसान के पास चॉइस होती है। आप बिटरनेस चूज कर सकते हो या विजडम। आप रिवेंज चूज कर सकते हो या रिकंसिलिएशन। मंडेला ने सेकंड पाथ चूज किया और इसीलिए वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन गए। जब हम उनकी जिंदगी देखते हैं तो रियलाइज होता है कि ग्रेटनेस ओवरनाइट नहीं बनती, वो डेली सैक्रिफाइसेस, डिसिप्लिन और प्रिंसिपल से बनती है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम एक इमोशनल, पॉलिटिकल और स्पिरिचुअल जर्नी है। ये किताब आपको सिर्फ हिस्ट्री नहीं सिखाती, ये आपको इंसानियत सिखाती है। आखिर में मंडेला की स्टोरी हमें एक सिंपल लेकिन पावरफुल मैसेज देती है।
कोई भी सिस्टम हमेशा के लिए जुल्म पर नहीं चल सकता। ट्रूथ और जस्टिस को डिले किया जा सकता है, लेकिन परमानेंटली डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। और जब ऑर्डिनरी लोग करेज के साथ खड़े होते हैं तो हिस्ट्री बदल सकती है। नेल्सन मंडेला की जिंदगी सैक्रिफाइस की कहानी है, पेशेंस की कहानी है और होप की कहानी है। एक ऐसी होप जो जेल की दीवारों से भी ज्यादा पावरफुल थी। अगर आपको ये डिटेल समरी पसंद आई हो और आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह और पावरफुल बुक्स की डीप समरीज लेकर आता रहूं, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आप कोई भी अपकमिंग समरी मिस ना करें। कमेंट्स में जरूर बताएं कि नेल्सन मंडेला की जिंदगी का कौन सा लेसन आपको सबसे ज्यादा पावरफुल लगा, पेशेंस, फॉरगिवनेस, करेज या लीडरशिप। आपकी ओपिनियन जरूर शेयर करें।